ठीक है। आज का अपना टॉपिक है कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस यानी समुच्चय बोधक। ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला है स्टार्टिंग से एंड। एंड का मतलब होता है और ये है और, जिसका मतलब होता है या फिर अथवा। ठीक है, अब देखिए, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। एंड का मतलब होता है और, जहां और आएगा वहां एंड लगेगा। तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बहुवचन में ली जाएगी, क्योंकि राम और श्याम यहाँ दोनों साथ में लिए जाएंगे। ठीक है, आप गणित या विज्ञान की किताब ले सकते हैं। अब ये शब्द आ गया ये अथवा या फिर अथवा, जिसका मतलब होता है ये कोई एक, दोनों में से कोई एक। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मानी जाती है। तो यू मे टेक मैथ और साइंस बुक। ठीक है, अब आते हैं बट का मतलब होता है लेकिन। अब इसमें देखिए, निखिल और शिवम अच्छे दोस्त हैं लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो जो लेकिन शब्द है वो यहाँ कंजंक्शन है। तो निखिल एंड शिवम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर। वह बहुत समझदार है लेकिन गरीब है। तो इसका पेपर में कैसे आता है ये वाला? तो पेपर में आता ही इज वेरी इंटेलिजेंट और ही इज पुअर। ठीक है, अब ये बोलेंगे कंबाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग बट, या बट का यूज कीजिए, ये लिख के दे देंगे। या फिर ये भी लिख सकते कि यूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, और फिर दूसरा सेंटेंस जोड़ने से पहले लगा देंगे हम बट पुअर। ये हट जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में अगर बात हो तो दो सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो एक बार ही इज यूज हो गया, बस ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट पुअर। दूसरा है मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं, यानी मैं कहीं भी जा सकता हूं लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकता। ठीक है, तो के अलावा के सेंस में भी हम बट का यूज करते हैं। तो आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। ठीक है, आगे है अपना बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, किन्हीं दो के बीच में। तो देयर इज ए मीटिंग बिटवीन 8 AM टू 10 AM, यानी सुबह 8 से सुबह 10 तक, 10 के बीच में मीटिंग है। मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड राजू। मोहन राम और राजू के बीच में बैठ रहा है। ठीक है, तो बीच में जब कोई दो हो, ठीक है, दो के बीच में के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। अधिक में जब बहुत सारे हों, उनके बीच में बैठना हो, तो उसमें करते हैं हम एमोंग का यूज। इसके बाद है अपना बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो यहाँ बोथ राजू एंड मोहन आर कमिंग टू नाइट। राजू और मोहन दोनों आज रात आ रहे हैं। रवि एंड सुमित। ठीक है, रवि एंड सुमित बोथ गोइंग क्रेजी इन फाइट। रवि और सुमित दोनों लड़ाई में पागल हो गए थे। ठीक है, अब एज वेल एज, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ। तो मोनू पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो मोनू इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। ठीक है, वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गुड। देखो, यहाँ फ्रेंड्स बहुवचन में है फिर भी इज लगा। जब भी एज वेल एज का यूज हो तो हम जो पहले सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी। ठीक है, अभी अपना एज वेल एज हुआ। अब ये अपना एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। तो जैसे ही वो आया मैं चला गया। ठीक है, तो एज सून एज ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही वो आया मैं चला गया। मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं। कम टू माई होम एज सून एज, जैसे ही या जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, इसके बाद आता है अपना एज फार एज। इसका मतलब होता है जहां तक। ठीक है, तो जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। तो एज फार
एज, जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं, तो एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन। फिर दूसरा है इसके बाद एग्जाम्पल, जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है, तो एज फार एज, ठीक है, जहां तक मुझे पता है आई नो उसकी शादी हो चुकी है, ही इज मैरिड। इसके बाद आता है एज एडजेक्टिव एज, उतना, विशेषण जितना, ठीक है, विशेषण का मतलब काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लंबा, छोटा, बड़ा, ठीक, ये होते हैं। तो उतना लाल जितना, उतना काला जितना, उतना बड़ा जितना, उतना हरा जितना, ठीक, ऐसे आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम, एज टॉल एज अमित, अमित के जितना लंबा या उतना लंबा जितना कि अमित। दूसरा है एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना कि खून, यानी खून के जितना लाल। एज ब्यूटीफुल एज यू, उतना सुंदर जितने की आप, या फिर आप के जितना सुंदर। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। तो मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, आई डिड नॉट कम, क्योंकि यानी बिकॉज आई वॉज अनवेल या आई वॉज इल, ठीक। वह पढ़ रहा है क्योंकि उसकी परीक्षा पास में है, ही इज स्टडिंग बिकॉज हिज एग्जाम इज नियर। इसके बाद लीस्ट और शुड, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये कभी कभार लीस्ट का यूज आगे होता और पीछे आपको खाली स्थान दिया जाएगा और उसमें मॉडल के नाम पर आपको शुड लगाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ चाहिए का सेंस नहीं भी है, फिर भी लीस्ट आगे लगा तो शुड लगेगा। तो लीस्ट और शुड का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, और लीस्ट के बाद हमेशा शुड का ही यूज होता है। मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, तो आई विल वर्क हार्ड लीस्ट आई शुड फेल। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे फेल हो जाना चाहिए, ठीक है, पूरे इसका मतलब होगा कि कहीं फेल ना हो जाऊं। वहां मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे, डोंट गो देयर लीस्ट ही शुड स्कोल्ड यू, ठीक है। अब इसके बाद है अदरवाइज। इसका मतलब था कहीं ऐसा ना हो कि, और इसका मतलब है नहीं तो या फिर वरना। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक। तो आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स वरना आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा। इसके बाद है वहां मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा, ठीक। तो डोंट गो देयर अदरवाइज, यानी नहीं तो, अदरवाइज ही विल स्कोल्ड यू। इसके बाद अपना अगला कंजंक्शन है सो दैट, ठीक है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट अगर अलग अलग लगाया जाए तो उसका मतलब अलग होता, और अगर साथ में लगाया जाए तो उसका अलग मतलब होता है। तो यहाँ जो साथ में लगाए जाएंगे जिसका मतलब होता है ताकि। मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं, ठीक है। तो आई विल वर्क हार्ड सो दैट, जिससे कि या फिर ताकि आई पास में पास हो जाऊं। मेरे साथ रहो ताकि मैं बोर ना हूं, बी विथ मी सो दैट आई डोंट फील, आई डोंट फील बोर्ड, ठीक है। हाँ, अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। आई विल वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करूंगा, और अगर इधर होता कि फेल हो जाऊं तो क्या लिखते इधर, तो अदरवाइज, नहीं तो, ठीक है ना, नहीं तो फेल हो जाऊंगा। अगर इधर था मैं मेहनत करूंगा और इधर फेल हो जाऊंगा, तो नहीं तो यानी अदरवाइज, और मैं मेहनत करूंगा और पास हो जाऊंगा तो सो दैट, जिससे या फिर ताकि, ठीक है, ध्यान रखना ये। यूज ऑफ इफ, ठीक है, अगर ये होता तो वो होता। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये लास्ट के शब्द ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा आए, अगर ये होता तो वो होता, तो हमें क्या करना है, पहले इफ लगाना है, वो टेंस जाएगा आपका पास्ट के इंडेफिनिट में, सेकेंड टेंस में आपका वुड लग जाएगा। कैसे, अगर मैं जाता, अगर मैं जाता उस तो उससे मिलता, अगर मैं जाता तो उससे मिलता। इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम, इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम, ठीक है। इधर मेन ध्यान रखना लास्ट में,
अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हें जरूर रोकता। देखिए इधर भी था, इधर भी था। तो इफ आई वॉज योर फ्रेंड, ये पास्ट का इंडेफिनिट। इफ आई वॉज योर फ्रेंड आई वुड स्टॉप यू फॉर श्योर, या फिर आई वुड डेफिनेटली स्टॉप यू। दूसरा है अगर, मतलब दूसरा इफ का यूज है ये, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। आपको लास्ट में ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें था लास्ट में, इसमें चुका होता है लास्ट में। जहां चुका होता है लास्ट में वहां हम क्या करेंगे, चुका। तो इफ के साथ पास्ट का परफेक्ट टेंस लगेगा और अगले टेंस में कॉमा लगा के वुड हैव का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं गया होता तो उससे मिल चुका होता। इफ आई हैड गॉन आई वुड हैव मीट हिम, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह कर चुका होता। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव डन इट, ठीक। इसका अगला है अगर ये होगा तो वो होगा। देखो एक में था लास्ट में, एक में चुका था, एक में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आगे आएगा और फिर लास्ट में आएगा विल। अगर होगा लगा है तो, अगर चुका लगा है तो इफ पास्ट परफेक्ट और फिर वुड हैव, और फिर उसके भी पहले अगर ता लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट और सिर्फ वुड, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा। इफ आई गो आई विल मीट हिम। दूसरा है अगर मोहन नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। इफ मोहन डजंट कम आई विल नॉट कम, ठीक है। अभी ये लास्ट नहीं है, अभी इसके आगे भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, नो सूनर, ये बहुत सारे हैं। लेकिन इनका क्या है कि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनकी अलग से थोड़ा लंबा डिटेल में बताना पड़ेगा। ये जितने आते थे इम्पोर्टेंट वो हमने सारे लिख दिए, अब ये लिखना है और याद करना है, ठीक।